अप्रैल 2020 से इंडिया और चीन का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है और मई से लेकर हमने इसको ब्रॉडर व्यू में कवर करने की कोशिश की हुई है। मई में हमने ये बात कही थी कि सिचुएशन निहायत ही तल्ख है इंडिया और चीन के बॉर्डर पर। हालांकि तब भी इंडिया के कई मेन जो मीडिया आउटलेट्स हैं और मशहूर उनके जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं तब भी यही बात कर रहे थे कि ये छोटा सा मसला है जो कि कुछ ही दिन में हल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चीन के बीच कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है। ये जो LAC है इसका कोई फॉर्मल वजूद चूंकि नहीं है, इसलिए ऐसे मसाइल आते रहते हैं चीन और इंडिया के बीच, लेकिन फिर सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस बार वाला स्टैंड ऑफ जनाब बाकियों से मुख्तलिफ है और बहुत ही खतरनाक भी है। मई में हमने ये एनालिसिस दी थी और जून में एक डेडली क्लैश रिपोर्ट हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान। तब से लेकर इंडियन मीडिया ने चीन पर हल्ला बोल रखा है और हमने ये एनालिसिस दी थी कि देखें, जब अमेरिकी आशीर्वाद से मोदी साहब ने इस दलदल में वो जब कूदे हैं, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर और लद्दाख से, और फिर इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज उन्होंने किया है। अब लद्दाख के एक बहुत बड़े इलाके पे चीन का कंट्रोल है, जबकि कश्मीर और जम्मू पे पाकिस्तान का उनका क्लेम है। तो जब लास्ट ईयर 5 अगस्त को उन्होंने ये काम किया और उसके कुछ ही दिन के बाद ये हुआ कि चीन की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अहम तरीन रहनुमा जो कि शी जिनपिंग के राइट हैंड भी माने जाते हैं, उन्होंने मोदी जी के इस कदम के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल इंतज़ामिया है उससे उन्होंने तफसीली मुलाकातें की, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और इमरान खान भी शामिल हैं। तो उनसे उन्होंने अहम मुलाकातें की, ख़ास तौर पर फ़ौज के रहनुमाओं से। इस पे इंडिया ने घबरा कर ये मैसेज भेजा था चीन को कि आर्टिकल 370 हटाने वाले अमल से चीन और इंडिया के बीच जो LAC है, देखें इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डोंट वरी भाईजान, ये जो LAC है ये ऐसे ही रहेगी, हमारा कोई इरादा नहीं है। ये जो अक्साई चीन का इलाका है इसको वापस लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और इंडिया ने ये कोशिश की कि चीन को काम डाउन करने का उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन चीन ने इस एक्सप्लेनेशन को कबूल नहीं किया था और तभी ये फैसला हो चुका था कि बीजिंग और इस्लामाबाद इस सिलसिले में हर कीमत पर अपने इलाकों का दिफा करेंगे। इनका जो क्लेम है जिन इलाकों पर, इनका दिफा करेंगे और इंडिया को इस तरीके से ये इलाके हड़प करने नहीं देंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो भी हो रहा है इंडिया और चीन के बीच, ये 5 अगस्त 2019 को जो मोदी साहब का जो फैसला था आर्टिकल 370 वापस लेने वाला, उससे जुड़ा हुआ। ये सारी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं। अगर लास्ट ईयर मोदी साहब ये काम नहीं करते तो शायद कभी भी चीन और इंडिया का स्टैंड ऑफ इस तरह नहीं होता। अच्छा, अब देखिए, मोदी साहब ये आर्टिकल वापस लेने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व वाला हार्डलाइनर वोट बैंक है वो इस फैसले को हजम नहीं कर सकता अगर वो इनको वापस लेंगे आर्टिकल 370 वाला फैसला। और इसके बिना चीन भी बात नहीं मान सकता इंडिया की संजीदगी के साथ। लिहाजा ये मसला तल्ख से तल्ख होता जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन एक बहुत बड़ा इलाका ऑलरेडी इंडिया का ले चुका है और इंडिया इस वक्त मुसलसल डिनायल मूड में ही है। लेकिन अब इंडिया के अंदर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है कि इंडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो और वहाँ के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने भी अब इस हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि इंडिया के लिए मसाइल बढ़ चुके हैं और डिनायल जो है वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। इंडिया के बेहतरीन और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनग साहब, बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट हैं। इन्होंने एक अच्छी एनालिसिस दी हुई है जो कि पढ़ने लायक है, जिसका टाइटल है कि इंडियाज़ फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज़ बूट्स, डिनायल वॉन्ट हेल्प। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मसाइल बढ़ चुके हैं, ये बात मान लें आप। इस बात से इनकार करना हमारे लिए किसी तरह हेल्पफुल नहीं है। इनका कहना था कि चूंकि इंडिया का बड़ा इलाका चीन ने लिया हुआ है 3 अलग अलग जगहों पे, लिहाजा टॉक्स में भी चीन की पोजीशन मजबूत है। यानी कि अगर चीन ग्राउंड पर बेहतरीन पोजीशन में है, इसीलिए टॉक्स में भी उनकी पोजीशन जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग है। असल में हो ये रहा है कि जब से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है और चीन ने एक बड़ा इलाका इंडिया का लिया हुआ है, तब से मोदी साहब और उनकी सरकार के जो लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हुए नजर आते हैं कि देखें कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा कोई इलाका गया ही नहीं है, चीन को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चीन तो इंडिया के अंदर घुस ही नहीं सकता। इस नैरेटिव से चीन को ही दरअसल फायदा हो रहा है
और इंडिया के संजीदा हलके यही सोच रहे हैं कि देखें इस तरह का जो नैरेटिव हुकूमत ने अपनाया हुआ है ये तो सीधा सीधा चीन की फेवर कर रहा है, क्योंकि ऐसी आज़ादी चीन को और कहाँ मिल सकती है कि वो इलाका भी छीनता जाए इंडिया से और इंडिया की जानिब से नैरेटिव भी यही हो कि हमारा कोई इलाका नहीं छीना गया। इसका मतलब है कि इंटरनेशनली चीन के ऊपर कोई प्रेशर इंडिया नहीं डाल रहा। चीन इंडिया का इलाका लेता जा रहा है और इंडिया की जानिब से ऑफिशियली ये बयान दिया जा रहा है कि हमारा कोई इलाका नहीं लिया गया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर मोदी साहब डिनायल के मूड में क्यों हैं। देखें, ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट किस्म के हुक्मरान होते हैं, जो पॉपुलर हुक्मरान होते हैं, इनके लिए शिकस्त तस्लीम करना बहुत मुश्किल होता है और इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर वो शिकस्त को तस्लीम कर लेंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग इस चीज़ को हजम नहीं कर सकती कि हम कभी हार भी सकते हैं। और ये बात सही है। अगर इस वक्त मोदी साहब ये बयान भी दे दें कि चीन ने हमारा इलाका लिया हुआ है और हमने एक बड़ा इलाका हाथ से गंवा दिया है, तब भी उनकी फैन फॉलोइंग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होगी कि हमारा इलाका वापस जा चुका है, हमसे छीना जा चुका है। ये तस्लीम करने को उनकी फैन फॉलोइंग तैयार नहीं होगी। तो एक तरह से मोदी साहब की भी ये मजबूरी है कि वो तस्लीम नहीं कर सकते इस चीज़ को जो कि उनके साथ हुआ है। लेकिन इस सब का ताल्लुक 5 अगस्त है, जैसे कि हमने कहा। अब अगर इस चीज़ को रिवाइज करना है, इसको ठीक करना है मोदी साहब ने, तो दोबारा उनको 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन पे आना पड़ेगा और उसके लिए कोई वे आउट उनको निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है इंडिया और चीन के बीच। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिनपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिनपोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। हमारे यहां कहा जाता है, खड़गेन आक्रम्य वंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है।